संजीर हारा हारा सा था तू बनी जीत मेरी, तेरी किस्मत की रेखाएं जब मुझसे आ मिली। तुझसे हूँ मैं सुलझा सुलझा, तेरे संग है माटी सोना, तू ही मेरा गहना है, बस यूं ही संग रहना। जीवन तपती रेत को शीतल जलसा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तुम डॉक्टर बाबू, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलिए हमारे साथ। ना मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन पहले आपको हमारी बात सुननी होगी और हमें आपको ये बताना है कि डॉक्टर बाबू ये क्या हालत करके रखी आपने अपनी। ना यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं डॉक्टर बाबू, पहले आपको हमारी बात सुननी होगी, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। चलिए हमारे साथ। है ना। मैं क्या अरे ये लड़की वाले अभी तक आए कहाँ नहीं है। ईशा ईशा आएगी ना, वो तुझे धोखा तो नहीं देगी ना। अरे यार मम्मी यार, आप कुछ भी मत बोलो, आते होंगे वो लोग, आप ना टेंशन मत लो। आ गया मेरा कुबेर का खजाना। चलो चलो चलो। है ना, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आज हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, पहले हम बोलेंगे उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। है ना, मेरी बात बहुत जरूरी है। घर में जो आयुष्मान है वो नहीं, आज तो हम आपको ही टेप भी नहीं हटाने देंगे। बोलिए, इतने समय से आप हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव काहे कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? क्यों इतना बदल गए आप? क्यों इतनी नफरत करने लगे हमसे? को हमारे गांव वाले होने से शर्मिंदगी महसूस होने लगी है डॉक्टर बाबू। नमस्ते। नमस्ते। वाह बेटा, इतना अच्छा है। क्या बोल रही? अब मेरा मतलब है बेटे, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू डार्लिंग, इनसे मिलो, माय ब्रदर्स। हेलो डार्लिंग। मम्मी। अरे जेठानी जी, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना अंदर। हाँ चलिए ना। एक मिनट, अरे इतने दूर से हमारे घर में मेहमान आया तो ऐसा स्वागत थोड़ी ना करेंगे। हम अभी आते हैं, अभी आते हैं। मम्मी ना एक्साइटेड है थोड़ी सी। पकड़, हम तो बताते कैसे स्वागत किया जाता है। ये देखो, हम तुम्हारे लिए लाए हैं। अरे संभल गए, माफ करना जब भैया को दे। अरे वो कहा है ना, हम लोग बहुत बड़े लोग हैं, तो हमारे घर के मेहमान को भी तो बड़े तरीके से स्वागत करना चाहिए ना। ये देखिए, आइए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। Wow, Ishu, your mom's damn cool, huh? ईशु,
अरे क्या बात है, का जोड़ी है ईशान की ईशा है। बहुत अच्छा। हाउ स्वीट, थैंक यू वेरी मच हमारा स्वागत करने के लिए। शॉल इज रियली अमेजिंग। आपको अच्छा लगा? या ऑफ कोर्स या। अरे तुम्हारे लिए खास मंगाया था और तुमको तो जरूरत भी है खुद को ढकने की। सॉरी एक्सक्यूज मी। अरे मेरा मतलब है बाहर बहुत ठंड है ना, तो तुमको ठंडी ना लग जाए, इसलिए अच्छे से ढक लो खुद को, अच्छे से ढक लो। अरे जेठानी जी, अब तो अंदर आने दीजिए ना। हाँ, आओ प्लीज प्लीज आइए आइए चलिए। ढको अच्छे से ढको। आयुष्मान बचकर भाग गए। आयुष्मान बाहर चला गया है, मुझे यहाँ पर बंद करके। और ना कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं, और अगर किसी ने उसे देख लिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। नहीं, उसे कुछ भी करके रोकना होगा। आइए बैठिए। हाँ वो बिटिया, तुम अपना ये चश्मा और ये टोपन उतार दो, हमारे घर पे ना वैसे भी सूरज की रोशनी नहीं आती है। हाँ। क्या हुआ, आप लोग इस तरह घूर के क्यों देख रहे हैं? मैं बहुत हॉट लग रही हूँ इसलिए, राइट? क्या बोलिए? वो मम्मी ये दुबई से आई है ना, तो वहां पे गर्मी पड़ती है, बस वही बता रही है। क्या बात बता, ये उम्र में तो ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है। बेटा, आप और ईशान एक ही उम्र के हो? ओ नो आंटी, मैं तो स्वीट 16 की हूँ। उसमें 9 इयर्स की थोड़ी स्वीटनेस और ऐड कर दीजिए। 17 मतलब है कि आसपास की उम्र के हो। वैसे भी बड़ा हार है तो बड़ी उम्र का क्या ही फर्क पड़ता है ना? एक्सक्यूज मी? अरे हमरा मतलब है कि तुम्हारी त्वचा से ना तुम्हारी उम्र का पता नहीं चलता है। और खड़ी काहे हो? बैठो ना, बैठो। आप लोग भी बैठी, खड़े काहे? हम अपनी बहुरिया के पास बैठेंगे। बैठ तू इधर। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अमीर तो है, लेकिन ईशान से उम्र में थोड़ी बड़ी भी लग रही है। नहीं डॉक्टर बाबू, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तक हमारे सवाल खत्म नहीं हुए। बताइए, आपने अपनी मर्जी से हमसे शादी की थी ना? क्यों की थी आपने शादी? रोज रोज हमारा अपमान करने के लिए? डॉक्टर बाबू, आप तो आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे ना? तो फिर अब क्या हो गया आपको? क्यों इतना चाहने लगे आप उसे? उसके सामने तो आप अपनी बातों का भरोसा भी नहीं करते डॉक्टर बाबू। हमारी जो गांव वाली बातें जिससे आपको प्यार था, अब आप उससे शर्मिंदा होने लगे। हम गांव की गवार है ये कहकर आप पूरे परिवार के सामने बार बार अपना अपमान करते रहते हैं डॉक्टर बाबू। ऐसे कर सकते हैं आप ऐसा? हर वक्त मुश्किल समय में हमारा साथ देते थे, हमारे साथ खड़े होते थे, और अब हमें छोड़कर अब आलिया का साथ देने लगे। कैसे कर सकते हैं आप डॉक्टर बाबू ऐसा? क्या आपको अभी हमसे प्यार नहीं रहा है? हमसे शादी कर कर आपको पछतावा होने लगा है का? बोलिए ना, जवाब दीजिए। क्या हमें गांव की हल चलाने वाली लड़की को खुद से छोटा समझकर आप उससे दूर होना चाहते हैं? बोलिए, कहाँ चाहते हैं आप?
आप इतनी तकलीफ मत कीजिए। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? अरे सेवा करेंगे तभी तो हमको बहुत मेवा मिलेगा ना। आपको मेवा चाहिए था? ईशू डार्लिंग, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमको मेवा चाहिए। मैं दुबई से स्पेशली मेवा, काजू, बादाम सब ले आती। वो मम्मी का मेवा से मतलब है कि मेहमान नवाजी। आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं ना आज, तो अरे बिटिया, अगर तुम्हारे मम्मी पापा भी यहाँ आए होते ना तो हम उनका दिल खोल के सेवा करते। हाउ स्वीट। एक्चुअली वो लोग ना बिजनेस में बहुत बिजी हैं, लेकिन उन्होंने आप सबके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। अच्छा ला रही हूँ। ये आप लीजिए। अरे इतनी तकलीफ करने की इसकी क्या जरूरत है? कोई नहीं। अच्छा आपको अच्छा लगा ना? हमें बहुत अच्छा हमारे लगा। दुबई में रिवाज है, हम जहाँ भी पहली बार जाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। अरे बहुत अच्छा रिवाज है, ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू। ये आपके लिए। अरे नहीं बेटा, ये बहुत महंगा लग रहा है, ये मैं नहीं ले सकती। प्लीज, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी मैं यहाँ पहली बार आई हूँ ना, तो प्लीज मना मत कीजिए। हो सकता है मैं इस घर की बहू बन जाऊं, उसी नाते से प्लीज रख लीजिए। हाँ कमला, ले लो प्लीज। थैंक यू। और गिफ्ट है, दैट्स फॉर सॉरी, ले। वो बुआ जी। अरे बचवा, वो हमारी जानकी दीदी ना थोड़ा जरूरी काम से गई है। उनका जो ई गिफ्ट है हम उनको दे देंगे। और वैसे भी अगर जीजी आज यहाँ होती तो तुम दोनों का रिश्ता तो आज मैं पक्का कर ही देती। वो का है ना, इतने बड़े शहर में हमारा बहुत बड़ा अस्पताल है और 10 तरीके के लोगों से मिलना जुलना होता है, तो बहुत सारा जगह जाना होता। तो बस वही गई है जीजी। आई अंडरस्टैंड। अरे तुम हम सबके लिए इतना सारा तोहफा लेके आई हो, तो इससे हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम तुम्हें कुछ दें। रियली? क्या? आशीर्वाद, हम सबका आशीर्वाद ले लो। आओ, झुको, पैर छुओ, आशीर्वाद लो। अरे घड़ी का है, लो आशीर्वाद। मुझे आयुष्मान को ढूंढना होगा और फिर आज को भी बताना होगा कि आयुष्मान बचकर निकल गया है। ईशा, तुमने ये क्या किया? सारे घर वालों को उसके ऊपर चढ़ा दिया आशीर्वाद लेने के लिए। क्योंकि ईशा किसी के आगे झुकती नहीं है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप लोगों को इस तरह ऊपर खड़ा कर दिया। मेरी ड्रेस छोटी है ना, तो आशीर्वाद लेने के लिए डिफिकल्ट हो रहा था। आशीर्वाद तो लेना ही है, तो एक काम कीजिए, आप लोग आशीर्वाद के साथ साथ मुझे माफी भी दे दीजिए प्लीज। ऐसे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ले लो तुम, आओ आओ आओ, लो। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो बेटा। अरे कितनी समझदार है। ठीक है। हाँ पे हाँ, आ जाओ। आजा आजा कमला। इनके अलग चोचले हैं। क्या नाटक है ये? अब ये लड़की, ये हमारे घर की बहू बनेगी? धीरे बोलिए ना, ये समय नहीं है गुस्सा करने का। अगर आप कुछ भी कह देंगे तो जेठानी जी और ईशान बुरा मान जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। तुम चाहती तो हम सबका आशीर्वाद लेने से मना भी कर सकती थी, लेकिन तुमने मना नहीं किया। कितनी तकलीफ हो रही थी, पर तब भी तुमने हमारे पैर छुए। हमारे ईशान ने ना बहुत सही लड़की चुनी अपने लिए। अच्छा
पता नहीं इस ससुरा नौटंकी कब खत्म होगा। हमारा दिमाग चल रहा है ये सब देखकर। अरे इधर आओ, अरे चलो। अरे इधर आओ, चलो। क्या हुआ? ये घड़ी जैसे चेहरे पे 12 काय बजे तुमने? अरे 12 तो तुम्हारे बजने वाले। आयुष्मान भाग गया। क्या? भाग गया? कहाँ भाग गया? कैसे भाग गया? अरे मैं उसे यहाँ से ले जाने के लिए सीक्रेट रूम में गई, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई उसने सर पे मेरे डंडा मारा और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई और वो भाग गए। कभी कोई अच्छी खबर नहीं दे सकती हो तुम? जब भी बोलती हो हमारे दिमाग का फ्यूज उड़ा देती हो। ये ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? और कहाँ गया होगा? कोई अंदाजा है तुम्हें? स्प्रिंग लगे हैं उसके पैरों में? अरे तुम्हारे दिमाग के साथ साथ कान भी बंद है क्या? अरे मैंने अभी तो बोला कि मैं बेहोश पड़ी थी, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गया है? बोलिए, चाहते कहाँ हैं आप डॉक्टर बाबू? नहीं, हम कहीं नहीं जाने देंगे आपको। बताइए आपके दिल में क्या है? आपके दिल में जो भी है, आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। बोलिए डॉक्टर बाबू। जो मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें सुनना होगा। पहले आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा, फिर ही हम सुनेंगे आपका। नहीं डॉक्टर बाबू, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं, सुनो। क्या मैं वो आयुष्मान नहीं हूं जो तुम समझ रही हो? क्या ना सच ये है कि मैं क्या ना तुम ठीक तो? हाँ? लगता है इसका बीपी लो गया। बहुत देर से कुछ खाया नहीं होगा इसने। रूम में पानी भी नहीं है, मैं पानी लेकर आता हूँ। क्या ना, मेरा यही इंतजार करना। तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। तुमको जरूरत कहाँ थी हमारे बिना आयुष्मान के कमरे में जाने की? तनिक इंतजार नहीं कर सकती तो तुम? अरे कौन सा हवाई जहाज छूट रहा था? अरे मुझे क्या पता था कि उतनी जल्दी उसे होश आ जाएगा, और ऊपर से वो मुझे भी बेहोश करके चला गया। वो तो बस उम्मीद कर रही हूँ कि उसने मुझे देखा नहीं हो, वरना सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अब भौकाल मचाइयो तो भुगतो। और हम धमकियां नहीं रहे हैं तुमको। अगर तुम्हारी वजह से हमारा बदला पूरा नहीं हुआ तो ऐसा थप्पड़े आएंगे ना कि ये थुथनी सूज जाएगी तुम्हारी। मुझे धमकी देने के बजाय ना खुद जाके ढूंढते क्यों नहीं हो? जाओ तुम उधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढती हूँ। अरे जाओ। निकलो। पता नहीं आई। इससे पहले कि वो भैरूपिया कहने के पास आयुष्मान बनकर चला जाए, मुझे पानी लेकर कहने के पास जाना होगा। उसे सच बताना पड़ेगा कि जैसे वो डॉक्टर बाबू समझती है, मैं नहीं, कोई और है। अचानक से चक्कर कैसे आ गया हमें? शायद कुछ खाया था इसीलिए। डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? वो मैं बताना चाह रहे थे कि जिसे हम डॉक्टर बाबू समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। क्या मैं वो आयुष्मान नहीं हूं जो तुम समझ रही हो? उन्होंने ऐसा काहे कहा हमसे? जाकर डॉक्टर बाबू से ही बात करनी होगी। तो ये शगुन की मिठाइयाँ और पैसा देकर रिश्ता पक्का समझे? ये शगुन है आपका? जी।
मुझे सब पता है तुम क्या सोच रही हो। कहीं इसने मुझे सच में उस सीक्रेट रूम में देख तो नहीं लिया था? क्या पता है तुम्हें आयुष्मान? मेरी हालत देखकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना। तुम सोच रही होगी कि मैं कहाँ था और मेरी हालत कैसे हुई है। थैंक गॉड, इसे कुछ नहीं पता। हाँ आयुष्मान, क्या हुआ है तुम्हें और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई और ये चोट कैसे लगी? आलिया मैं सब बताऊंगा। घर में बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता है, पर तुम्हें और घना को साथ में बताता हूँ। चलो। ये तो कहना के सामने सारा सच बताने वाला है। क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? अरे चलो आलिया। पर आयुष्मान, डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए थे आप? हम आपको कमरे में लेकर गए थे बात करने के लिए, लेकिन आप ही हमसे कुछ कहना चाहते थे। बोलिए, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हम आपकी सुनेंगे। बताइए क्या कहने वाले थे आप, क्या बता रहे थे हमें? हाँ तुम चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। रुकिए डॉक्टर बाबू, ये आपने कपड़े कब बदल लिए? और आपके चेहरे पे चोट भी थी, वो ठीक कैसे हो गई? मुझे आयुष्मान को रोकना होगा, पर समझ नहीं आ रहा कैसे रोकूं। आयुष्मान तुम्हें क्या बताना था, बताओ ना प्लीज। यहाँ पे नहीं, कहने के सामने बताता हूँ सब। अरे पर आयुष्मान। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, आप चुप का है? ये पूनम तो एकदम होशियार बन गई है। अब क्या करें, क्या बताएं इसे? बोलिए ना डॉक्टर बाबू। आयुष्मान, मेरी बात तो सुनो, आखिर बात क्या है? डॉक्टर बाबू बोलिए, आप चुप क्यों है, बोलिए। जी वैसे तो ये देखने में कम है, लेकिन ये दुबई के पैसे हैं। अब मेरा मतलब है कि ये दिरहम है, इसके एक को आप 20 समझिए सीधा। सीधा 20 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। जी वैसे तो हम 501 रुपए ही देते हैं शगुन में। अच्छा, कितनी बार शगुन दिए हैं? हमारा मतलब है कि हमने सुना है कि यहाँ शगुन में 501 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन हमने सोचा ईशा हमारी इकलौती बहन है तो उसके मनपसंद रिश्ते के लिए 5 लाख 1 का शगुन दे रहे हैं। वैसे आप लोग और ईशान हमें बहुत पसंद आए हैं, बस हमें तो उस दिन का इंतजार है जब हमारी बहन आपकी घर की बहू बनेगी। हमें तो मंजूर है ये रिश्ता, हमें मंजूर है। ये रिश्ता नहीं हो सकता।
ये क्या कह रहे हैं आप? और मेरे बेटे का रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? अरे इतनी संस्कारी लड़की है जो हम सबके बारे में इतना सोच रही है। हाँ, और वैसे भी घर आई भी लक्ष्मी को आप मेरा मतलब है लड़की का रिश्ता आप कैसे मना कर सकते हैं? भाभी मैं मना नहीं कर रहा, दीदी यहाँ है नहीं, उनके बगैर हम ये फैसला नहीं ले सकते। एक बार उनको आ जाने दीजिए, रिश्ता भी हो जाएगा। अरे हमें पूरा भरोसा है कि जीजी यहाँ होती ना तो उन्हें ये रिश्ता बहुत पसंद आता, और अगर उन्हें कोई तकलीफ भी होगी ना तो हम उससे बात कर लेंगे, है ना? बाकी मेरे तरफ से तभी ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, थैंक यू आंटी मुझे अपनाने के लिए। अरे बिटिया हट, बजट ये पकड़। अरे बिटिया अब आंटी मत बोल, अब तू हमें ना माई को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मॉम। मॉम? मॉम। अच्छा मॉम, हमको ना आज से मॉम बोला तो मॉम अच्छा लगेगा मॉम। ठीक। आप लोगों ने हमको इतना सब कुछ दिया है तो हम भी तुम्हें कुछ देते हैं। ये लो, लाओ, कौन सा हाथ पे पहनोगे इसमें? इना तुम्हारे लिए, रिश्ता पक्का होने की खुशी में। क्या जरूरत है इसकी? अरे वाह ईशा, ये तो तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो अच्छा लगेगा ही ना, खानदानी कड़ा जो है हमारी होने वाली बहू के लिए। ठीक है, फिर हम लोग पंडित जी से बात करके ईशा और ईशान की रोके की डेट निकलवाते हैं। हाँ। चलते हैं हम। हाँ भाई पकड़ो। हाँ जा, जल्दी जा। बाय। अरे मेरा बच्चा, नमस्ते, चलते हैं। अब चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता ओह हूँ। नो प्लीज, तुम मॉम के साथ रुको। श्योर? या? ओके बाय। ए बेटा आयुष, नानी अपनी जगह से आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो चक्कू इसकी गर्दन पे फेर देंगे हम, तुम्हारी जान की जान ले लेंगे, समझे? खबरदार जो गहना को कुछ किया। अरे चाहते क्या हो तुम? क्यों आए हो यहाँ पे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आयुष्मान, ये तुम्हारा हमशक्ल। यही बात तुम्हें बताना चाहता था गहना के सामने। जितने दिन से इस घर में मैं नहीं बल्कि बहरूपिया रह रहा था, इसने मुझे कैद करके रखा हुआ था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख। आलिया, आलिया, तो अब इनको संभालो। ओए कितनी अच्छी लड़की ढूंढी, ईशान से नहीं आया मेरा बच्चा। जेठानी जी, हाँ। दीदी के आने से पहले आपने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, लेकिन कम से कम इस लड़की की असली जन्म की तारीख निकालकर इसकी कुंडली ईशान से मिलवा तो लीजिए, इसके माँ बाप से तो मिल लीजिए। मैं कहूँ ना जेठानी जी, ये लड़की ईशान की उम्र से बहुत बड़ी लग रही है। नहीं चाची, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बताया तो हम सेम ही उम्र के हैं। अरे कमला, वो ज्यादा लाली लिपस्टिक पाउडर लगा लिया ना तो उसके कारण उसकी उम्र ज्यादा लग रही है। बाकी तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ। हाय, चलो देर से ही सही, पर मेरी भी जिंदगी बदलने वाली है। एक कंगन के बदले दुबई से अटैची भर भर के सोने के गहने लूंगी इनसे मैं। हाँ। ए हीरो हीरा लाल, कहे ना आगे नहीं बढ़ना, अपने कान का कपाट खोलकर सुन लो मेरी बात। जैसा कह रहे हैं ना वैसे ही करो। एक सेकंड, लो, इसे उठाओ और बांधो अपने हाथों पे। अरे अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे लड़ो ना, मेरी पत्नी को बीच में क्यों ला रहे हो? चुप, ज्यादा आवाज नहीं, जैसा कह रहे हैं ना वैसा करो। उठाओ इसे।
ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन गहना को छोड़ दो। अरे ज्यादा चाचा चौधरी के भतीजे ना बनो, चुपचाप करो। बड़े आए होशियारी दिखाने। क्या हुआ? अब क्यों मार रही हो? जब मारती रहती हो। जैसा तुमने कहा था वैसा ही तो किया हमने, फिर क्यों मार रही हो? इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? हाँ, हम तो इंतजार ही नहीं कर सकते कि कब हमारी बहन इस घर की बहू बनेगी। ऐसी बात कौन करता है पहली बार कोई मिलकर? थोड़ा नॉर्मल भी बात कर सकते थे ना। थक गई हूं समझा समझा के। ये लो तुम्हारे काम के पैसे। जिस तरह तुम दोनों अभी नकली भाई बनकर आए थे, उस तरह नकली माँ और बाप की जरूरत पड़ेगी। और प्लीज समझा देना उन्हें, ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए। जाओ भी। तुम्हें पता है ना मैं कितना अच्छा डॉक्टर हूँ, तो उससे भी अच्छा फुटबॉलर हूँ। क्या बकवास करो, चल दियो क्या दिमाग से? कहना, कहना उठो, कहना। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। आज तुझे और तेरा खेल दोनों खत्म कर दूंगा। मेरे घर में बहरूपिया बन के रह रहा है तू। मेरी गहना के साथ बुरा बर्ताव किया, उसे नीचा दिखाया, उसका अपमान किया। उसे कहा कि वो गांव वाली है। अरे गांव से तो क्या हुआ? वो हल चलाना भी जानती है और रिश्ते बनाना भी जानती है। तेरी वजह से वो मुझे गलत समझ रही है। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। आराम से, आराम से। थैंक गॉड आज तो सही टाइम पे आके मैंने तुम्हारी जान बचा ली, नहीं तो आयुष्मान तो तुम्हारी जान ही ले लेता आज। धन्यवाद। आगे आओ, पैर पड़ लेते तुम्हारे। हाँ वो पढ़ लेना, लेकिन बाद में। लेकिन पहले इन दोनों को यहाँ से हटाना होगा। मैं काम करती हूँ, मैं आयुष्मान को लेकर जाती हूँ, तुम गहना को लेकर जाओ। और याद रहे उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि असली आयुष्मान उसके साथ नहीं। चलो उठो आराम से। क्या है ये? उठो उठो। फाइटर है।
हम तो उठा लेंगे, हमको कौन उठाएगा? गांव में बहुत खिलाते हैं क्या? थैंक गॉड, एक बार और बच गई। बस कुछ दिन और आयुष्मान को ऐसे छुपा के रखना होगा, फिर एक बार पूर्णिमा की रात बीत जाएगी तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बाबू! अरे कहना, क्या हुआ? मैं यहीं हूँ। तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? शुक्र है भोलेनाथ का डॉक्टर बाबू, अब ठीक है। पता नहीं, हमें अजीब सी बेचैनी हो रही थी, ऐसे लगा कि आपको कुछ हो गया है। वाह, क्या खूब तार जुड़े हैं दोनों के दिल के। और सही सोची तुम्हारा आयुष्मान बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही अब तुम उसे दोबारा मिल पाओगे। अरे नहीं कहना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे उल्टा तुम ठीक नहीं थी, कमजोरी की वजह से बोलते बोलते बेहोश हो गई थी तुम। हाँ डॉक्टर बाबू, पता नहीं अचानक से हमारे सर में दर्द का हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे सर पे किसी ने कुछ मारा हो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। हाँ, और देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं। डॉक्टर बाबू, हम खा लेंगे खाना, पर पहले आप हमें ये बताइए, आप कह रहे थे कि तुम जो आयुष्मान समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। इसका क्या मतलब है? आप आयुष्मान नहीं है मतलब? हाँ कहना, मैं तुम्हारा आयुष्मान नहीं हूं। क्या? अरे कहना, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बस ये कहना चाहता था कि अब मैं वो आयुष्मान नहीं हूं। मैंने ना खुद को बदल लिया है। मुझे एहसास हो गया है कि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव कर रहा था। वो शायद मैं अपने मेडिकल लाइसेंस को लेके कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था। पर अब ना मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं पहले की तरह सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छा, अब तुम ना खाना खा लो, मुझे कॉल करना है, मैं अभी आता हूं, ठीक है?
डॉक्टर बाबू ये क्या हालत करके रखी आपने अपनी? क्या यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या मैं वो आयुष्मान नहीं हूं जो तुम समझ रहे। रुकिए डॉक्टर बाबू, ये आपने कपड़े कब बदल लिए? ये सब क्या हो रहा है? थोड़ी देर पहले जो डॉक्टर बाबू हमें मिले थे वो परेशान थे, किसी बात को लेकर चिंतित थे। उनके कपड़े अलग थे, उनके सर पे चोट लगी हुई थी। और अभी जो डॉक्टर बाबू हमें मिले ये तो बिल्कुल अलग है, एकदम निश्चिंत है। और अचानक से इन्होंने कपड़े कैसे बदल लिए और सर पे चोट थी वो भी गायब हो गई। हे भोलेनाथ, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं या फिर ऐसी कोई बात है जो हमारे सामने है लेकिन हमें पता नहीं चल पा रही है। अरे क्या हुआ? अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ, इतना भी नहीं कर सकता क्या? डॉक्टर बाबू का छूना बुरा काहे लग रहा है हमें? ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते।